What? Is it gone? What the fuck? Holy shit! इमेजिन कीजिए, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए एक रहस्यमयी पहाड़ी घाटी में सैकड़ों लोग एक के बाद एक अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया हो। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वे सभी मौत के एक अंतहीन चक्र यानी लूप के अजीब खेल में फंस चुके हैं। हर बार जब उन्हें लगता है कि वे बचकर निकल आए हैं, तो पता चलता है कि यह तो बस एक भयानक सपने की शुरुआत थी और हर नया चक्र पहले से भी ज्यादा जानलेवा होता जाता है। बकवास बंद करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फिल्म की मुख्य किरदार क्लोवर की एक बड़ी बहन है जिसका नाम मेलानी है। 1 साल पहले वह अचानक गायब हो गई और तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। ठीक उसी समय जब क्लोवर हार मानने ही वाली थी, उसकी बहन द्वारा गायब होने से ठीक पहले भेजा गया आखिरी वीडियो उसके लिए एकमात्र सुराग बन जाता है। इसलिए क्लोवर अपने कुछ करीबी दोस्तों को साथ लेती है और गाड़ी लेकर उस सुनसान दूर दराज की घाटी की तरफ निकल पड़ती है। सुराग वाले वीडियो में दिखाए गए दृश्यों के आधार पर वे उस कैफे को ढूंढ लेते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस दुकान पर समय ठहर सा गया हो। यहाँ की एक एक ईंट और दीवार वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन हवा में एक अजीब सा एहसास था जिसे बयान नहीं किया जा सकता, मानो कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा हो। क्लोवर थोड़ी जल्दबाजी में दरवाजा ढकेलकर अंदर चली जाती है। दुकान का मालिक एक लंबे कद का आदमी है जिसने टोपी पहनी है और उसकी घनी दाढ़ी है। वह दिखने में काफी रहस्यमयी लगता है। चूंकि क्लोवर की बहन गायब होने से पहले आखिरी बार इसी जगह देखी गई थी, इसलिए क्लोवर ने तय किया कि वह इस आदमी से कुछ काम की जानकारी निकलवाएगी। क्लोवर बोलती है, माफ कीजिएगा, क्या आप पिछले साल यहाँ काम करते थे? दुकानदार बोलता है, पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे भी पिछले साल, और ऐसे ही चलता रहा। तुम जानती हो, हर साल यहाँ सब कुछ एक जैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी अलग होता है। क्लोवर बस अपना सिर हिलाती है और अपनी बहन की तस्वीर दिखाने के लिए अपना फोन निकालती है। दाढ़ी वाला आदमी तस्वीर पर एक नजर डालता है और कहता है कि ये काफी खूबसूरत है, लेकिन फिर वो पूछता है, वैसे क्या ये लड़की लापता नहीं है? यह सुनकर क्लोवर तुरंत सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसने तो अपनी बहन के गायब होने के बारे में उससे कुछ बताया ही नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी सफाई देते हुए कहता है कि इन सालों में वह अकेली नहीं है जो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद ग्लोर वैली के बारे में अफवाह है कि वहाँ अक्सर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये सुनकर क्लेवर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत बाहर भागती है और गाड़ी में इंतजार कर रहे अपने दोस्तों को इस जगह का पता बताती है। उसके दोस्त भी वाकई वफादार हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस घाटी की तरफ गाड़ी बढ़ा देते हैं। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज है कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि वापस मुड़ना चाहिए या नहीं, तभी एक बेहद अजीब घटना घटती है। बाहर अचानक मौसम साफ हो जाता है, लेकिन आसमान देखने में थोड़ा अजीब लगता है। एबी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है और सभी लोग उत्सुकता में बाहर आकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह जगह दुनिया से कटी हुई किसी रहस्यमयी वादी जैसी लगती है। दिखने में यह जितनी शानदार है, उतनी ही अजीब और डरावनी भी है। यहाँ मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक क्रॉस लगा हुआ है और जिस जगह से अभी अभी गाड़ी अंदर आई थी, वहां अचानक पानी की एक दीवार खड़ी हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी ने पहले घर के अंदर जाकर देखने का फैसला किया ताकि बारिश रुकने के बाद आगे की कोई योजना बनाई जा सके। लेकिन क्लोवर को अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह उस पानी की दीवार के पास चली गई। जब वह उस पानी की दीवार को ध्यान से देख रही थी, तभी उसे अचानक कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई दिया। आवाज की दिशा में देखने पर कुछ ही दूरी पर एक साया दिखाई दिया। वह धुंधली सी आकृति देखने में उसकी बड़ी बहन जैसी लग रही थी, पर पलक झपकते ही वह साया फिर से गायब हो गया। सच जानने के लिए क्लोवर सीधे उस पानी की दीवार के अंदर चली गई। अजीब बात यह थी कि चारों तरफ से उसे अपना नाम पुकारे जाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तभी एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला और घबराते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है। इसी बीच घर के अंदर भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। अंदर आने के बाद उन्होंने काफी देर तक आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीना ने कुछ कदम आगे बढ़ाया तो उसे मेज पर रखा एक कैलेंडर मिला, जिस पर 24 अक्टूबर 1998 की तारीख दिख रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी भी बेहद अजीब थी। उस बड़े से डायल पर एक सैंड क्लॉक रेत घड़ी लगी हुई थी। इस घर को देखकर पहला एहसास यही होता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। एब अपने फोन से घर के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जब वह पास के एक कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर कई तरह के कागजात भरे पड़े हैं। एक कागज हटाने पर उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर दिखी, जिस पर लिखा था लापता। एक के बाद एक कागज हटाने पर पता चला कि ये सभी लापता लोगों के पोस्टर थे, जिनमें क्लोवर की बड़ी बहन भी शामिल थी। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया और रात हो गई। नीना को लिविंग रूम में एक विजिटर रजिस्टर मिला,
उसने बिना सोचे समझे वहां अपना नाम लिख दिया। इसी पल से चीजें और भी रहस्यमयी होने लगी। नीना ने जब पुराने विजिटर्स का रिकॉर्ड देखा तो हर पन्ने पर एक ही नाम बार बार लिखा हुआ था। ऊपर से नीचे तक लिखे गए नामों को देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे जैसे नाम आगे लिखे गए, लिखावट उतनी ही खराब और अजीब होती चली गई। तभी एब लिविंग रूम में आया और दोनों लड़कियों को उसी कमरे में बुला ले गया। दीवार पर लगे पोस्टरों पर सिर्फ लापता क्यों लिखा था और कोई जानकारी क्यों नहीं थी? आखिर यह माजरा क्या है? इसी बीच क्लोवर भी अंदर आ गई और उसने उस अजीब विजिटर रजिस्टर को देखा। उस डायरी का नाम था ग्लोर वैली में आपका स्वागत है। तो असल में उस दाढ़ी वाले आदमी ने जिस जगह का जिक्र किया था वह यही थी। क्लोवर ने तुरंत कहा कि यही वो जगह है जहां उसकी बहन लापता हुई थी और उसने अभी अभी भारी बारिश के बीच अपनी बहन की चीख भी सुनी है। भले ही वह उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह उसकी बहन ही थी। तभी नीना ने देखा कि दीवार पर लगी रेत घड़ी ने समय गिनना शुरू कर दिया है और अचानक दरवाजे के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी हैं। सभी लोग देखने के लिए खिड़की के पास गए तो पता चला कि कार वहां से गायब हो चुकी थी। एब तुरंत भागकर बाहर गया। उसने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उसकी कार चला रहा था जो भारी बारिश के बीच खड़ी होकर लगातार एक्सीलेटर दबा रहा था। इससे डरकर वे सभी लोग जल्दी से घर के अंदर वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि क्या घर के अंदर कोई ऐसा फोन है जिससे बाहर संपर्क किया जा सके। खोजने के इसी सिलसिले में वे घर के तहखाने में पहुंच गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह तहखाना इतना बड़ा होगा। मेज पर जमी धूल की मोटी परत को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफी लंबे समय से कोई नहीं आया है। अजीब बात यह थी कि इस तहखाने में एक खिड़की भी थी। तभी क्लोवर को एक फोन मिला, लेकिन अफसोस उससे कोई कॉल नहीं लग रही थी। वहीं मेगन को एक वायरलेस रेडियो मिला, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। पहली मंजिल से बाहर देखने पर कार अभी भी वहीं बाहर खड़ी थी। तभी नीना को लगा कि एब की तरफ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उस तरफ बढ़ गई और वहां एब को एक जोकर ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। चीख सुनने के बाद तहखाने में मौजूद तीनों लोग तुरंत ऊपर देखने के लिए भागे। अंधेरे में उन्हें उस जोकर की परछाई दिखाई दी। जमीन पर मृत पड़ी लड़की नीना थी। वे तीनों तुरंत छिप गए, लेकिन सिर्फ छिपना ही कोई उपाय नहीं था। मैक्स को एक मौका मिला। उसने जमीन से कुर्सी उठाई और पीछे से जोकर पर हमला कर दिया, लेकिन अफसोस कि जोकर ने पलटवार करने का मौका ढूंढ लिया। जोकर को जैसे सब पहले से ही दिख रहा था। उसने जल्दी ही अलमारी में छिपी मेगन को ढूंढ निकाला और बिना किसी झिझक के उसकी जान ले ली। क्लोवर किस्मत वाली रही कि उसे मौका मिलते ही वह बाहर भागने में सफल रही। वह घने जंगल की तरफ तेजी से भागी। परेशानी के बीच उसे यह देखकर राहत मिली कि सामने उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, लेकिन जोकर ने उन्हें जिंदा बचने का कोई मौका नहीं दिया। इसी दौरान दीवार पर लगी रेत घड़ी का समय खत्म हो गया, जिसने सीधे तौर पर घड़ी के अंदर के मैकेनिज्म को चालू कर दिया था। रेत घड़ी घूम गई और उसने अपनी स्थिति बदल ली। जो लोग अभी अभी मरे थे वे चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गए। अपना नाम लिखने वाली नीना, बाथरूम में मौजूद मेघन, बगल के कमरे में एब और बाहर मौजूद क्लोवर और मैक्स। हालांकि उनकी याददाश्त नहीं गई थी। अभी अभी मरने का जो भयानक दर्द था वह अभी भी उन्हें साफ महसूस हो रहा था। जब तक वे सब एक साथ इकट्ठा नहीं हुए तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे सचमुच अभी अभी मर चुके थे। हर किसी की तस्वीर दीवार पर दिखाई दे रही थी। एब ने कहा कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत कार लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उन्होंने भी कई हॉरर फिल्में देखी थी और उन्हें लग रहा था कि मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक उसी समय जब उन्हें लगा कि जो पहले हुआ था वही सब फिर से दोहराया जाने वाला है। घर की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं, लेकिन इस बार सबको एहसास हो गया कि स्थिति बदल चुकी है। लिविंग रूम का मुख्य दरवाजा बार बार अपने आप खुल और बंद हो रहा था। एब दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दूर हटा दरवाजा फिर से खुल गया। नीना ने भी चालाकी से ध्यान दिया कि दीवार पर रखी रेत घड़ी का समय शुरू हो चुका था। तभी मैक्स ने देखा कि मेघन के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। तभी अचानक उसका शरीर अजीब तरीके से ऐंठने लगा। घर की लाइटें पूरी तरह गुल हो गईं और मेघन भी वहां से गायब हो गई। तभी पास के एक कमरे से किसी अजीब मंत्र जैसी भयानक आवाजें आने लगी। कुछ लोग टॉर्च जलाकर वहां देखने गए तो उन्होंने देखा कि मेघन हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह बार बार अपने मुंह से बचाओ के शब्द दोहरा रही थी। फिर वह पागलों की तरह दीवार पर लगी तस्वीरों वाले लोगों की आवाजें निकालने लगी, मानो उन आत्माओं ने उस पर कब्जा कर लिया हो। इसके तुरंत बाद मेघन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और किसी के बाहर से बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्लोवर ने तुरंत पहचान लिया कि वह उसकी बहन की आवाज थी। उसने बिना देर किए दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिला। तभी अचानक सामने एक और रहस्यमयी घर दिखाई दिया जिसकी लाइटें जल रही थी।
जब क्लोवर को होश आया तो वह एक बार फिर डर गई। चारों तरफ जोकर के डरावने मुखौटे लगे थे। उसके ठीक पीछे कुर्सी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जो लगातार ऑक्सीजन मास्क से सांस ले रही थी। वहां रखे टीवी पर एक समाचार चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि 2 दिन पहले इस छोटे से शहर में एक खदान ढहने की दुखद दुर्घटना हुई थी। क्लोवर ने उस बुजुर्ग महिला की नजर बचाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वह बुजुर्ग महिला उसे एकटक घूर रही थी। क्लोवर ने डरते हुए कहा, नहीं, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बाहर जाना है। बुजुर्ग महिला ने भयानक आवाज में कहा, यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो तुम इस रात में बच जाओगी या फिर इसी का एक हिस्सा बन जाओगी। इसके तुरंत बाद उस बुजुर्ग महिला ने क्लोवर को जोर से दबोच लिया और ऑक्सीजन मास्क जबरदस्ती उसके मुंह पर लगा दिया। जैसे ही क्लोवर का चेहरा भयानक होने लगा, वह बुजुर्ग महिला भी राख में बदल गई। इधर मैक्स क्लोवर की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वह तुरंत उस रहस्यमयी घर में उसे ढूंढने पहुंचा। जब वह दूसरी मंजिल पर गया तो उसे क्लोवर तो नहीं मिली, लेकिन वहां रखी एक कुर्सी पर उसे जोकर का एक अजीब खिलौना मिला। जैसे ही वह मुड़ा, इसी बीच एब और नीना के दिमाग में एक अजीब विचार आया। उन्होंने बाकी लोगों को छोड़ दिया और गाड़ी चलाकर इस भूतिया जगह से भागने का फैसला किया। पानी की दीवार को पार करने के कुछ ही दूर बाद उन्होंने देखा कि आगे एक भयानक विशालकाय दानव रास्ता रोके खड़ा है। उनके पास वापस उसी घर की तरफ लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके तुरंत बाद उन दोनों को फिर से उस खूनी जोकर ने मार डाला। अब तक सभी लोग मारे जा चुके थे। वे पांचों लोग एक बार फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। रेत की घड़ी ने फिर से समय गिनना शुरू कर दिया। नीना ने तीसरी बार विजिटर बुक में अपना नाम लिखा। अपने पिछले भयानक अनुभवों से सीख लेते हुए उन्होंने उन सभी दरवाजों को बंद कर दिया जहां से जोकर अंदर आ सकता था। वे सब एक साथ वॉशरूम के अंदर छिप गए। शायद इस तरह आज की रात काटकर सब कुछ ठीक हो सकता था। एब वॉश बेसिन के पास आया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस नल में पहले पानी नहीं आ रहा था उसमें अचानक पानी आने लगेगा। एब ने बिना झिझके एक गिलास पानी भरा और उसे पी गया। यह देखकर बाकी सभी ने भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि अगर वे यहाँ से नहीं भाग पाए तो क्या वे हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे? क्या मौत का यह सिलसिला बार बार ऐसे ही चलता रहेगा? एक और अजीब बात यह थी कि जो लोग पहले यहाँ फंसे थे वे कहाँ गए? क्या उन्हें भी इसी जगह पर नहीं होना चाहिए था? तभी अचानक एब की तबीयत बिगड़ने लगी। वॉशरूम में अचानक अफरा तफरी मच गई। मेगन ने अंदाजा लगाया कि यह शायद उसी पानी की वजह से हुआ है जो उन्होंने अभी अभी पिया था। इसके तुरंत बाद नीना भी मारी गई। असल में यह ऐसा पानी था जिसे पीने के बाद शरीर अंदर से फूल जाता था। मेगन की मौत के बाद मैक्स और क्लोवर ने खुदकुशी करने का रास्ता चुना। दम तोड़ने से ठीक पहले क्लोवर ने किसी को घर के अंदर आते हुए देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि उसी कॉफी शॉप का बड़ी दाढ़ी वाला आदमी था। दाढ़ी वाले आदमी ने उससे कहा कि सिर्फ शांत खड़े रहने से कोई जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद यह टाइम लूप फिर से शुरू हो गया। मरने से पहले मिली जानकारी के आधार पर वे कुछ लोग तहखाने में आए और दस्तावेज ढूंढने लगे। तभी क्लोवर को उस दाढ़ी वाले आदमी का नेम प्लेट मिला। पता चला कि वह पहले एक डॉक्टर था। 20 साल पहले ग्लोर वैली माइन में एक बड़ा हादसा हुआ था। जब लोग इसकी जांच कर रहे थे तो बहुत गहरी ड्रिलिंग करने की वजह से उस खदान हादसे से भी ज्यादा भयानक कुछ घटित हुआ जिसमें 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई। वह दाढ़ी वाला डॉक्टर उस समय घायलों के इलाज के लिए बुलाया गया था, मगर उसके बाद ऐसा लगा जैसे पूरा कस्बा ही धरती में समा गया हो और पूरी तरह गायब हो गया हो। इससे सबको यह समझ आया कि यहाँ सिर्फ एक ही घर क्यों बचा है और इस बेसमेंट में खिड़कियां क्यों हैं। असल में वे बाकी सारे घर जमीन के नीचे धंस चुके थे। इस वक्त वे जिस जगह पर थे वह असल में उस घर की पहली मंजिल होनी चाहिए थी। नीना ने अंदाजा लगाया कि उनके सामने जो दरवाजा है वही पहली मंजिल का मुख्य दरवाजा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ गहरा घुप अंधेरा था। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस मौत के अंतहीन डेथ लूप से कैसे बचा जाए यह अभी भी एक बड़ा सवाल था। मैक्स ने वीडियो टेप खंगालना शुरू किया। शुरुआत में मिले उस एडल्ट वीडियो के अलावा मैक्स को आखिरकार असली वजह मिल ही गई। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जख्मों और प्रताड़ना की वजह से एक मॉन्स्टर बन चुका था। बहुत मुमकिन था कि वही उस जोकर का असली रूप था। दाढ़ी वाले आदमी को लगा कि अब जब सबको उसकी पहचान पता चल ही चुकी है तो उसने वायरलेस रेडियो के जरिए सबसे संपर्क किया। उसने क्लोवर को अकेले जंगल में आकर उससे मिलने को कहा। उसने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ क्लोवर ही अकेली आए। हालांकि बाकी सबको यह बात ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह कोई जाल हो सकता है। सबने उसे वहां न जाने की सलाह दी, लेकिन क्लोवर अपनी बहन से मिलने की बात सुनते ही बिना झिझके बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। इसी बीच घर में बचे बाकी 4 लोग भी असमंजस में पड़ गए। अगर क्लोवर को कुछ हो जाता है तो उसे वापस बचाने के लिए इन चारों को भी मरना होगा। लेकिन एब यह सुनकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि क्लोवर ने पिछले साल भी 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। नीना ने एब को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उसने पहले ही कदम उठाते हुए एब पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मेगन और मैक्स क्लोवर की मदद करने के लिए
साथ निकल गए। नीना एब के पास ही रुक गई, लेकिन अफसोस उन दोनों के बीच अभी कुछ ही बातें हुई थी कि तभी एक अनहोनी हो गई। इसी दौरान जंगल में पहुंची क्लोवर ने काफी तलाश की, पर उसे वो दाढ़ी वाला आदमी कहीं नहीं मिला। उल्टा उसका पैर खुद एक जाल में फंस गया और अगले ही पल कोई ताकतवर चीज उसे खींचकर अंधेरे में ले गई। मैक्स और मेगन आवाजें लगाते हुए क्लोवर को ढूंढ रहे थे। क्लोवर तो नहीं मिली, लेकिन उनका सामना पेड़ पर चढ़े खौफनाक जोकर से हो गया। दोनों डर के मारे जान बचाकर भागे। भागते भागते मेगन का पैर फिसला और वह एक कांच की छत पर गिर गई। इससे पहले कि मैक्स उसे बचा पाता, कांच टूट गया। मेगन सीधे नीचे बने बेसमेंट में जा गिरी और तुरंत ही एक अज्ञात जीव उसे घसीटकर अंधेरे में ले गया। मैक्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अकेले ही क्लोवर की तलाश में आगे बढ़ गया। खुशकिस्मती से क्लोवर अभी जिंदा थी और मैक्स सही वक्त पर उसकी मदद के लिए पहुंच गया। तभी जंगल में किसी के चीखने की डरावनी आवाज गूंजी। दिखने में वह क्लोवर की बहन जैसी लग रही थी, लेकिन अब वह एक बेहद भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। मैक्स ने फुर्ती से काम लिया। उसने क्लोवर के पैर में फंसा जाल निकाला और उसे सीधे उस मॉन्स्टर के चेहरे पर दे मारा। इस तरह वे दोनों किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वे एक लकड़ी के तख्ते के पीछे छिप गए और एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने लगे। अगर सब लोग मरकर दोबारा जिंदा हो सकते हैं तो क्यों ना हम अभी मर जाएं? लेकिन क्या होगा अगर हम दोबारा जिंदा नहीं हो पाए तो? काफी कश्मकश के बाद आखिरकार दोनों ने मौत को ही चुना। सौभाग्य से वे सब एक बार फिर जिंदा हो गए। क्लोवर ने अपनी बहन को लेकर एक बेहद डरावना सपना देखा था। इस बार दोबारा जिंदा होने के बाद एब को अपनी पीठ में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब कपड़ा हटाकर देखा गया तो पता चला कि एब का शरीर सड़ने लगा था। लेकिन बाकी सब ने यह देखकर भी एब को कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस उससे कहा कि वह चिंता न करे। पर इसके अलावा भी एक और अजीब बात थी कि हर कोई कुछ कुछ भूलता जा रहा है। किसी को याद नहीं कि यह उनका कौन सा पुनर्जन्म है। मैक्स का मानना है कि अगर वह सही कह रहा है तो यह शायद तीसरी या चौथी बार होना चाहिए। एब का कहना है कि यह 5वीं बार है, लेकिन नीना के मुताबिक यह पहले ही 13वीं बार हो चुका है। इसके बाद वह सबको विजिटर लॉगबुक देखने के लिए कहती है। वहां उसने खुद ही 13 बार अपने दस्तखत किए हुए हैं और पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से किसी का भी नाम 13 से ज्यादा बार नहीं आया है। यह शायद उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। क्लोवर ने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर का नजारा भी पूरी तरह बदल चुका था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मेगन का कहीं कोई पता नहीं था। वह हर जगह ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। नियम फिर से बदल गए थे। हर कोई और भी ज्यादा उलझन में पड़ने लगा था। खुशकिस्मती से एब को याद आया कि उसे वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत है। अपना फोन खोलने पर उसे सचमुच उसमें कुछ वीडियो क्लिप मिल गए। हर बार की मौत किसी अलग और अजीब से जीव के हाथों हुई थी और वीडियो में एक बेहद जरूरी सुराग भी कैद हुआ था। उस समय मेगन ने उस बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को अंदर आते देखा था। बाकी सब पहले ही मर चुके थे और वह दाढ़ी वाला आदमी पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया था। मेगन को लगा कि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, इसलिए अपना फोन छोड़कर वह उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। ठीक उसी समय बाहर हवाई हमले का सायरन बजने लगा। वे मॉन्स्टर घर की तरफ बढ़ने लगे। क्लोवर ने भी अपना फैसला कर लिया था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढना ही सबसे बड़ा जरिया था। चारों लोग हथियार उठाकर बेसमेंट की पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे की तरफ चल दिए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें गलियारे में एक अजीब सा जीव दिखाई दिया। ज्यादा से ज्यादा जीव उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगे। सब लोग अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागने लगे। अच्छी बात यह रही कि सब एक साथ एक कमरे में घुस गए, लेकिन वह जोकर पहले से ही छत पर उनका इंतजार कर रहा था। नीचे कूदने के बाद उसने अकेले ही उन सब का मुकाबला करने का फैसला किया। क्लोवर पहले मेगन को ढूंढने के लिए एक तरफ से निकल गई। बाकी बचे 3 लोग उस जोकर से निपटने के लिए रुक गए, लेकिन क्लोवर अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसका सामना अपनी ही बहन से हो गया। क्लोवर जानती थी कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह वहीं रुक गई और अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश करने लगी। और फिर उसने अपनी बहन को नीचे गिरा दिया। जो कभी खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी, वह अब और मरना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जोकर और उन तीनों के बीच आमना सामना चल रहा था, लेकिन उसने भी अपनी जादुई ताकतें खो दी थी। जल्द ही उन तीनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। क्लोवर आगे की तरफ बढ़ती रही। उसने एक दरवाजा खोला और एक खुफिया कमरे में उसे कैद हुई मेगन मिल गई। हालांकि उसके कमरे में एक बंद ताले के पीछे एक और अजीब सा जीव मौजूद था। क्लोवर ने मेगन से कहा कि वह चाबी ढूंढने जा रही है और उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द वापस आने को कहती है। इसके बाद क्लोवर एक ऐसे कमरे में आती है जहां किसी के रहने सहने के संकेत दिखाई देते हैं। वहां अंदर कुछ मॉनिटर्स लगे हैं और मेज पर क्लोवर और अन्य लोगों के दस्तावेज रखे हुए हैं। तभी दाढ़ी वाला आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में कॉफी का एक कप है और वह क्लोवर से कहता है, तुम बहुत ही दिलचस्प मरीज हो। यह जगह तुम्हारे डर का फायदा उठा रही है और तुम भी इस चक्र की एक सतत चलने वाली मशीन हो। क्लोवर के पास उस दाढ़ी वाले आदमी की बकवास सुनने का समय नहीं था। उसे मुड़ते हुए देखकर वह चुपके से मेज पर रखे कॉफी कप को थोड़ा खिसका देती है। ऊपर लगा पानी के पाइप से पानी नीचे टपका रहा था। पानी की बूंदें आसानी से कॉफी के कप में गिर जाती हैं और जैसे ही वह दाढ़ी वाला आदमी उस कॉफी को पीता है, उसमें एक जोरदार धमाका होता है। क्लोवर तुरंत जमीन से चाबी उठाती है और उस गुप्त कमरे की ओर भागती है जहां मेगन को कैद किया गया है। मॉन्स्टर के आजाद होने से ठीक एक पल पहले वह मेगन को सुरक्षित बचा लेती है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बाकी लोगों की तलाश करने लगती हैं। हालांकि मॉन्स्टर्स की संख्या
संख्या बढ़ती ही जा रही थी। रेत घड़ी में समय बहुत कम बचा था। जिंदा बच निकलने के लिए वे ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगती हैं। आखिरकार कई लोग मिलकर आखिरी व्यक्ति को ऊपर जमीन पर खींच लेते हैं और इसी के साथ रेत घड़ी का समय समाप्त हो जाता है। मॉन्स्टर्स की चीखें भी तुरंत बंद हो जाती हैं और आसमान साफ हो जाता है। पहले वाली पानी की दीवार भी गायब हो जाती है। आखिरकार सभी के चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ जाती है, लेकिन वे इस भयानक जगह पर एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहते थे। वे अपनी कार में बैठते हैं और बिना रुके वहां से तेजी से निकल जाते हैं। तभी दृश्य अचानक बदलता है और वापस उसी निगरानी कक्ष पर जाता है। स्क्रीनों पर वीडियो फुटेज अभी भी चल रही है और कमरे के भीतर से एक रहस्यमयी और डरावनी सीटी की आवाज सुनाई देती है और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।